हाय, मैं हूँ सीए अमित हरखानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ जीएसटीआर 9 पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 में हमने देखा था टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 रिलेटेड टू सेल्स और टेबल नंबर 6 रिलेटेड टू आईटीसी अवेलमेंट। ठीक है। टेबल नंबर 7 भी आईटीसी के रिलेटेड ही है, बट टेबल नंबर 7 में हमें वो आईटीसी डिस्क्लोज करना है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नंबर 7 में क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। और यहाँ पे मेरा कमेंट है, रिपोर्ट करंट ईयर डेटा ओनली, प्रीवियस ईयर डेटा शेल नॉट बी रिपोर्टेड ईयर। वो तो हमने टेबल नंबर 4, 5 और 6 में भी देखा था कि हमें सिर्फ यहाँ पे करंट ईयर का डेटा ही पुट करना है, प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा हमें यहाँ पे पुट नहीं करना है। ठीक है। तो टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है कि पूरा टेबल नंबर 7 आईटीसी रिवर्स के बारे में ही है। तो हम लोग जो जो आईटीसी रिवर्स करना है वो कौन से रूल्स के अंदर कवर है या फिर कौन से सेक्शन के अंदर कवर है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। तो टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे कौन सा आईटीसी रिवर्स करना है, जो रूल 37 बोल रहा है। अभी रूल 37 क्या बोल रहा है कि आईटीसी रिवर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब रूल नंबर 37 में क्या बोलते हैं कि अगर हमने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उसके रिलेटेड जो भी आईटीसी है वो हमें रिवर्स करना है, वो हमें जीएसटी 9 में टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर ए के सामने डिस्क्लोज करना है। ठीक है। लेकिन 21-22 के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ये आईटीसी टेबल नंबर 7H के साथ मर्ज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे टेबल नंबर 7H के साथ सामने आप लिख सकते हो। ठीक है। अब पॉइंट नंबर बी में क्या है कि पॉइंट नंबर बी में वो आईटीसी रिवर्स करनी है जो रूल नंबर 39 के अंदर कवर्ड है। अब रूल नंबर 39 के अंदर कौन सी आईटीसी कवर्ड है, तो यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसडी। ठीक है। मतलब ऐसी कोई आईटीसी जो आईएसडी के लोकेशन ने बाकी सब ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और उसके अंदर कोई रिवर्सल हुई है आईटीसी, तो वो आईटीसी हमें यहाँ पे दिखाना है। रूल नंबर 37, सपोज कोई एक मुंबई लोकेशन है जो कि मेन लोकेशन है। ठीक है। और गुजरात लोकेशन है जो कि उसका ब्रांच है। तो मुंबई लोकेशन ने आईएसडी रिटर्न फाइल किया हुआ है 100 रुपीज आईटीसी का। ठीक है। जो कि ब्रांच को ट्रांसफर किया हुआ है 100 रुपीज, लेकिन करना था 80 रुपीज। ठीक है। तो जो 20 रुपीज जो रिवर्स करना है वो हमें कहाँ पे लिखना है, टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर बी में रूल नंबर 39 के सामने। और यहाँ पे भी ऑप्शन है कि हम लोग 21-22 का रिलेटेड जो भी रूल नंबर 39 के रिलेटेड आईटी से वो टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर एच में लिख सकते हैं। ठीक है। अब टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर सी में क्या है, वो आईटीसी रिवर्स की हुई है जो हमें डिस्क्लोज करना है, जो रूल नंबर 42 के हिसाब से आ रही है। ठीक है। तो रूल नंबर 42 क्या बोले, आईटीसी रिवर्स ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस। ठीक है। पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई। अब आप ऐसी सप्लाई भी करते रहोगे जो कि पार्शियली टैक्सेबल है और आधी एग्जेम्प्टेड है। तो वो जो आईटीसी जो आप यूटिलाइज करोगे वो आपका एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड जितना प्रोपोर्शनेट आता है वो आपको रिवर्स करना होगा। वो भी किस चीज का, ओनली सिर्फ इनपुट और कैपिटल इनपुट और इनपुट सर्विस का ही आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। ठीक है। जो कि पॉइंट नंबर सी में है, टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर सी में रूल रूल 42 के सामने आपको ये लिखना है। और वहां पे भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 21-22 का हम 7H में लिख सकते हैं। ठीक है। अब टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है कि रूल 43 के अगेंस्ट में जो आईटीसी रूल 43 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विस था रूल 42 में। तो रूल 43 में क्या है कि कैपिटल गुड्स जो कि पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है, पार्टली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ है, तो वो वाला आईटीसी हमें यहाँ पे रिवर्स करना है। और 21-22 के लिए हमें ऑप्शन है कि हम 7H के साथ मर्ज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर ई में कौन सी आईटीसी रिवर्स दिखानी है, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि नेगेटिव लिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोडवर्ड लिखा हुआ है MVF MTW, ये दोनों में से कौन पहले गाएगा सॉन्ग, ये मेरा कोडवर्ड है जो कि आई सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो ये सारी सर्विसेज जो है वो नेगेटिव लिस्ट में है। ठीक है। तो मैंने उसका कोडवर्ड बनाया हुआ है MVF और MTW, ये दोनों में से
कौन पहले गाएगा सॉन्ग, ठीक है। तो ये हम लोग अलग से वीडियो में ये पूरा कोडवर्ड के साथ ये कौन सी सर्विसेज है वो देखेंगे। फिलहाल के लिए तो ये याद रखो कोडवर्ड कि MVF MTW ये दोनों में से कौन पहले गाएगा सॉन्ग। वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में नेगेटिव लिस्ट है, वो आईटीसी इन एलिजिबल आईटीसी हमें यहाँ पे दिखानी है। और उसके लिए भी ऑप्शन है कि 21-22 के लिए हम 7H के साथ मर्ज कर सकते हैं। टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर F में क्या है कि ट्रांस 1 के रिलेटेड कोई भी आईटीसी रिवर्स की होगी तो हमें यहाँ पे लिखना है, और ट्रांस 2 के रिलेटेड जो भी होगी वो यहाँ पे लिखना है। और ये सबके अलावा और अगर कोई आईटीसी हमें रिवर्स करनी होगी तो यहाँ पे क्या लिखा है, अदर रिवर्सल, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर 7 टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर H के सामने लिख सकते हो। और वो कौन सी आईटीसी है, आईटीसी 03 फॉर नॉर्मल डीलर टू कंपोजिट एंड टैक्सेबल सप्लाई टू होल टैक्सेबल सप्लाई बिकम होनली एग्जाम, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज आप नॉर्मल डीलर थे, अगर नॉर्मल डीलर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर आपको कंपोजिट डीलर में आप कन्वर्ट होते हो तो आपका जो स्टॉक पड़ा रहता है उसके रिलेटेड जो आईटीसी होती है वो आपको रिवर्स करनी होती है। या तो फिर आपका कोई टैक्सेबल सप्लाई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और वो आपका कोई एग्जाम्प्ट बन जाती है वो सप्लाई गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर कोई और रीजन के हिसाब से, तो आपको स्टॉक आपका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके रिलेटेड जो आईटीसी है आपको वो रिवर्स करनी है आईटीसी 03 के थ्रू। और वो आपको कहाँ डिस्क्लोज करनी है, टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर H में, ठीक है। और टेबल नंबर 7 और पॉइंट नंबर I में क्या है कि आईटीसी टोटल आपने ए से लेके H तक दिखा है उसका टोटल आ जाएगा, और नेट आईटीसी यूटिलाइजेशन आ जाएगा जो कि टेबल नंबर 6 पॉइंट नंबर O माइनस टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर I। तो आपने टोटल आईटीसी कितनी अवेल की ड्यूरिंग द ईयर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेबल नंबर 7 पॉइंट नंबर J के सामने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 9, ठीक है। ओके यार, थैंक यू, बाय।